कि ये साक्षात बृहस्पति जी के शिष्य हैं। इनको अपने देश में कोई पढ़ाने वाला नहीं मिला, विदेश पढ़ने के लिए गए। बोले इनका जो ज्ञान है ना, ज्ञान का अभिमान है। तो उद्धव जी जैसे चले और यमुना जी पार की और पहुंच गए वृंदावन। बोले राधे राधे। तो भगवान की जो सखा है ना, छोटे छोटे, वो पेड़ से चिपक करके रोड, अरे लाला कब आवे वो। पेड़ों से कह रहे कि तू मत रो, हम तो रोवे सो रोवे, पर तू मत रो। क्यों? हमारा कठिन जरूर आवे, विश्वास रखो। और रो रहे हैं। और अक्रू जी महाराज जब पहुंचे तो उद्धव जी महाराज पहुंचे तो भगवान ने क्या किया कि अपना पीताम्बर धारण कर रखा था। सोई महाराज ग्वाल वाल समझ बैठे जी हमारा कन्हैया है। जैसे महाराज प्यासे व्यक्ति को पानी मिल जाए ना, उसके प्राण बच जाते हैं, उसी प्रकार से ग्वाल वाल भी महाराज खुश हो गए। जैसे देकर उद्धव जी के पास में जब आए, देखा रे तुम तो उद्धव, हमने सोचा कि तुम हमारे कन्हैया हो। और बाकी बात में उद्धव जी बोले मैं बाबा से मिलना चाहूँ, मैया से मिलना चाहूँ। तो बोले ऐसा है ना, जो ये नाला है ना, इसके सहारे चले जाओ। क्यों? समस्त ब्रजवासी गोपियां इतने रोए हैं कन्हैया की विरह में कि नाली बह रही है, इसी के सहारे चले जाओ तो नंद बाबा के निज कक्ष तक आप पहुंच जाओगे। और उसके बाद हम उसी के सहारे वो चल दिए। पहुंचे तो माता यशोदा पालने में लाला को सुला रही है। केवल ध्यान है मैया का कि मैं अभी लाला को सुलाया। और जब अक्रूर जी पहुंचे तो उद्धव जी जब पहुंचे सो बोले कौन हो? अरे भैया मैं अक्रूर हूं, मैं उद्धव हूं और मैं संदेशों लेकर के आया हूं। मैं संदेशों लेकर के आया हूं। अरे कौन को संदेश लाया? कन्हैया को संदेश लाया हूं। सोई माता यशोदा बोली उद्धव कहाँ है वो पत्र? और महाराज पत्र को छुड़ा दिया माता यशोदा ने और पत्र को पढ़ रही हैं। अखियां तो चाहती थी पत्र को पढ़न ले तो हाय रे गोरे नीर सो भरे। अरे पत्र तो पढ़ना चाहते पर आंखों से दिखता नहीं है। माता यशोदा आंखों से आंसू निकल रहे, पर गोपाल जी भावना को समझ गए। उस पत्र में एक चमत्कार हो गया। कागज में नाच उठी मूरत गोपाल की, कागज में नाच उठी मूरत गोपाल। जिस कन्हैया का ध्यान किया ना, वही छवि पत्र में दिखाई देगी। मैया बहुत रोई और मैया कहने लगी अरे उद्धव मेरो लाला कैसो है? हमें कबू याद करे कि ना करे? अरे पूछ मत मैया, तू भले ही मथुरा चलो गयो पर मां को मन ना लगे मथुरा में। एक ही बात बोल तो मुझे मैया की याद आवे, मुझे बाबा की याद आवे। क्या बताऊं? उद्धव महाराज जो ज्ञान की बातें थी ना, वो ज्ञान की ग्रंथि थी ना, वो अपने आप खुल गई। उद्धव जी ने सोचा कि चलो चलते चलते एक बार राधा जी से मिल लो। और जाकर के पहुंचे हैं
निधि वन में गोपियां भी मिल गई। गोपियों ने महाराज बहुत कहा सुनी थी कन्हैया के विषय में, पर उद्धव जी ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद में जब राधा जी ने देखा तो उद्धव जी जब पहुंचे तो राधा जी ने सुंदर आसन लगाया, तो उद्धव जी ने प्रणाम किया उस आसन को। क्यों? जिस आसन को राधा रानी लगाएं उसमें तो महाराज हमारे गोविंद का बैठने का अधिकार है, उसमें तो केवल गोविंद ही बैठ सकते हैं ना। गोपियां बोली, अरे उद्धव, गोपियां बोली उद्धव, हमने सुना है कि उसने मथुरा में ब्याह कर लिया। किससे? बोले कुब्जा से। तो महाराज गोपियां उल्टा बोल रही हैं, क्योंकि वो भी कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी है, ये भी 3 जगह से टेढ़े हैं, और अगर टेढ़े की टेढ़े से जोड़ी में लगी तो कोई बात नहीं। उसी समय महाराज भौरा आया, मधु के ताबे बंधो मास पिसान नहीं शपथनिया, कुछ बिगलते माला कुंकुमा स्मरण भिरना, बहुत मधुपति स्तन मारिणी नाम प्रसादा, यद सदस्य विडम्ब्यम यस दोतास्तमीर। जोनी भौरा है ना काला जी आया। गोपियां कहने लगी जैसा ही भौरा है ना ऐसे ही वो कन्हैया है, जी जिस पुष्प पे जाता है उसका रस ले लेता है। जब तक यहाँ रहा तो ये हमसे प्रेम करता रहा, अब इसको वहां मथुरा में उपजा मिल गई तो इसने हमको छोड़ दिया है। बड़ा निष्ठुर है ये। देखो जब राम अवतार में क्या हुआ था, सूपना खाई थी ना, तो सूपना खाने एक ही निवेदन किया था, अजी मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, यही तो कहा था ना। तो इनने क्या किया था, अपने भाई से कह करके उसके नाक कान कटवा दिए थे। बोलो दादे, उसने कौन सा गुनाह किया था? उसने यही तो कहा था कि मैं प्रेम करती हूँ, तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। गोपियां बोली, अरे उठाओ ये बड़ा निष्ठुर है, हम जानते हैं। सो उद्धव जी बोल पड़े, न माता न पिता तस्य न भार्या न सुता। गोपियों से बोले ना तो कोई उसका माता है ना उसका कोई पिता है, वो ब्रह्म है। सोई गोपियों कहने लगी, अरे उद्धव ज्यादा तो ना भांग पी ले। ये गोपी उद्धव संवाद है ना महाराज, ये बड़ा गूढ़ प्रसंग है, इसको हर कोई नहीं कहता है भागवत। भाव का प्रसंग है ये, अगर आप भाव से सुनो तो सुनाओ, और अगर आपका ध्यान भटके तो मैं आगे बढ़ जाऊं। ये आपको हर चीज मिलेगी नहीं सुनने में। सोई महाराज गोपियां उद्धव से बोली, उद्धव सुने बात मेरी, कान्हा के पिता ही रात दिन रोवे मन, बिकल हो बितावे। देह सुध भूले नित दुविधा में झूले, मन को मनोज गायो ये कछुना भायो। देख तू कहता है ना इनकी कोई माता है ना पिता है, तो नंद बाबा माता यशोदा कौन है? माता पिता तो है। तो गोपियों से गोपियां बोल रही हैं, अरे उद्धव लहर आई है, लहर आज ही सिंधु में ते वही, वाही इन अखियन में आंसू बन छाई है। छाई है उदासी श्याम ब्रज के सने से बिना, मैया के नमाखन की कीमत चुकाई है। कोई मन मुकुर की मिटावन दबाई, एक भोले ब्रजवासिन को पद रज बताई है।
ताही के वियोग में वियोगन विश्वान बारी, सत्य कहूँ सखा आज ताही की सुध आई है। महाराज गोपी उद्धव बहुत चला। उद्धव जी ने सोचा अगर मैं इनके चक्कर में पड़ गया तो मैं वापस नहीं जा पाऊंगा मथुरा। बोलो राधे राधे। उद्धव जी ने प्रणाम किया और चल दिए। उधो सुधो है गयो सुन गोपिन की बोल, और ज्ञान बजाई धुम धुमी प्रेम बजायो ढोल। वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो ज्ञान ज्यादा नहीं चलता प्रेम के सामने। ज्ञान बजाई दुमदुमी प्रेम बजायो ढोल। और उद्धव जी महाराज बड़े दुखी मन से चल दिए, बहुत क्रोधित हुए भगवान के ऊपर। तो जाकर के भगवान के पास में पहुंचे। कन्हैया बोले लाला उद्धव जी आप हुआए वृंदावन? हाँ मैं वृंदावन हुआया हूं। तो उद्धव जी कहा अरे कन्हैया तुम बड़े निष्ठुर हो। क्यों? गोपियां तुम्हें बहुत चाहती हैं, सब लोग तुम्हारी बहुत याद करते हैं, तुम एक बार भी नहीं जाना चाहते हो। तो उद्धव जी ने एक ही बात कही कि मुझे चाहते हो तो एक वरदान दे दो प्रभु। क्या चाहते हो? मोह मोरहु बनाओ तो बनाओ सी वृंदावन में, मैं नाच नाच कुहक कुहक श्याम को रिझाऊंगो। मोहि बंदर बनाओ जो बनाओ तो वृंदावन को, मैं कूद कूद वृक्षण में वृक्षण पे जाऊंगा। मोहि भिक्षुक बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, मैं मांग मांग तू हरि भक्तन घर जाऊंगा। मोहि मनुष्य बनाओ तो बनाओ वृंदावन को, आठों याम श्यामा श्याम गाऊं। मुझे केवल वृंदावन का कुछ भी बना दो, लता पता बना दो, पर मुझे वृंदावन का कुछ ना कुछ बना दो। आप कुछ नहीं बना सकते ना, मुझे ब्रज की धूल बना दो। जो वृंदावन जाते हैं ना महाराज भाव से, उनको वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन होते हैं। बोलो राधे राधे। वो अपनी कृपा जरूर महसूस कराते हैं, और जो पिकनिक मनाने के चक्कर में जाते हैं, रात गुजरी और सुबह अपने आप बिहारी जी भगा देते हैं। बोलो राधे राधे। कोई ना कोई कारण जरूर बन जाता है। कभी भी आपको दर्शन करना है बांके बिहारी के, तो यमुना जी पर आप जाइए, बस एकांत में बैठ करके हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे। निधि वन में जाइए, उन लताओं पताओं में बैठिए जिनमें भगवान ने रास किया है। इतना आनंद आता है। रमण रेती जाइए गोकुल के पास में, ब्रज की धूल में लेटिए। भगवान ने क्या किया? ब्रज की रेणु को खाया है। वो ब्रज की वेणु ब्रज में बजाई है वेणु, और ब्रज की धेनु भगवान ने गाय चराई है। तो महाराज ब्रज की महिमा जितनी गाई जाए उतनी कम है। क्यों? वृंदावन धाम में अपार रटे जा राधे राधे। और इस प्रकार से महाराज गोपी तो संवाद है। आगे क्या हुआ कि महाराज कंस की दो पत्नी थी, अस्ति और प्राप्ति। अस्ति प्राप्ति कंसस्य महेश्यो पुरुषस्य भाव, रति भरतरि दुखाते युतुष्म पितुर्विहा। जो अस्ति प्राप्ति दो पत्नी थी महाराज कंस की, इनके पिताजी का नाम था जरासंध। ये जरासंध की पुत्री थी। तो जैसे ही पहुंची जरासंध के पास में, तो इनके महाराज जो वस्त्र थे वो सफेद पहने हुए थे। जब पति समाप्त हो जाते हैं ना महाराज, तो उस दिन से श्रृंगार भी छिन जाता है।
वस्त्र भी छिन जाते हैं। जब सफेद वस्त्र पहन करके पहुंची तो जरासंध ने पूछ लिया क्या हुआ? बोले हमारे पति को उस ग्वालिये कृष्ण कन्हैया ने मार दिया है। उस ग्वालिये कृष्ण ने मार दिया है। सोई जरासंध ने संकल्प किया कि मैं एक भी यदुवंशियों को नहीं छोड़ूंगा। बोलो राधे राधे। और इसने क्या किया? 17 बार चढ़ाई की मथुरा पर। बोलो राधे राधे। 17 बार चढ़ाई की, भगवान ने 17 बार हराया। पर 18वीं बार क्या हुआ कि जो इसके राज्य में ब्राह्मण रहते थे, साधु संत रहते थे, इसने सभी से निवेदन किया महाराज आप खूब खीर पूरी खाते हो। बोलो राधे राधे। सभी ब्राह्मण देवताओं से बोला, बोले आप खूब खीर पूरी खाते हो, अब मुसीबत का समय है, आपको युद्ध करने ही जाना पड़ेगा। ब्राह्मण बोले महाराज हम केवल खाबो ही जाने। बोलो राधे राधे। लड़े तो ना पर लड़ाना बहुत अच्छी तरह से जाना। बोलो राधे। ब्राह्मण महाराज डर रहे हैं कि जब दुष्ट के चक्कर में फंस गए तो पतो ना है का होगा। बोलो राधे राधे। अब ब्राह्मण बेचारे चले तो जा रहे, जो आदमी खीर पूरी खावे वाले, जिनके हाथन में अस्त्र शस्त्र दे दिए, अब बेचारे प्रार्थना कर रहे हैं। कोई गणेश जी को मना रहे हैं, कोई शंकर जी को मनाने लगे, कोई देवी मैया आप आ जाओ रक्षा कर लो हमारी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपी कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जब जिसका कोई सहारा नहीं होता है ना, तो उसका साथ हमारे बांके बिहारी देते हैं। नंद गोपी कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। और हमारे बिहारी जी समझ गए कि ब्राह्मण देवता चले आ रहे हैं। जब पहुंचे मथुरा पर चढ़ाई की युद्ध भूमि में, तो भगवान युद्ध भूमि छोड़कर ही भाग गए। क्यों? आज ब्राह्मणों का वध हो जाएगा, साधु संतों का वध हो जाएगा। भगवान का नाम थड़ा रण छोड़ रहा है। बोल रण छोड़ रहा है भगवान की जय। जब ऐसी कोई बात आती है तो भगवान कहते हैं मैं रण भी छोड़ सकता हूँ, और रण छोड़ करके भाग गए। भगवान ने महाराज कालियवन आया, और कालियवन तो महाराज मुचकुंद जी के द्वारा समाप्त करवाया, और जाकर के भगवान पहुंच गए द्वारका। भगवान बन गए द्वारका नाथ। बोले द्वारका नाथ की। अभी तो भगवान थे छोटे, अब तुम्हारा नाथ राजा बन गए। अब राजा बन गए भैया, छोटे से बड़े हैं गए। तब शादी ब्याह भी तो होना चाहिए, टाइम पर शादी ब्याह हो जाए तो अच्छी लगे। और जब बेटाइम शादी ब्याह हो गए तो वो थोड़ा सोच भी में तो बेकार लगेगा। तो महाराज अब हम चलते हैं भगवान के विवाह की ओर। भगवान का विवाह हुआ कहाँ, कैसे हुआ, तो बड़ी श्रद्धा के साथ में आप लोग 10 मिनट की कथा सुनेंगे। और उसके बाद यहाँ रुक्मिणी जी और कृष्ण का सुंदर विवाह उत्सव होगा। सभी लोग झांकी के दर्शन करेंगे, और उसके बाद जो भी आगे का नियम होगा वो हमारे पूज्य कृष्णकांत जी आपको सूचना देंगे। कल की क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या कैसे कार्यक्रम सेट है, क्योंकि हमारे कृष्णकांत जी पूरे कार्यक्रम को ही सेट करते हैं। हमारा काम है केवल कथा करना, हम तो अपने टाइम से आ जाते हैं। अब जो भी व्यवस्थाएं हैं वही संभाल रहे आजकल, तो उन्हीं के ऊपर है सब व्यवस्थाएं। तो आइए अब हम लोग रुक्मिणी जी के विवाह की ओर चलते हैं।
भगवान भीष्म के सुता रुक्मणी रुचिरारिण राक्षसेन विधानेन उपैम इति सुत। महाराज कुंदनपुर के राजा थे महाराज भीष्मक, जिनकी 5 पुत्र और 1 कन्या थी। राजा श्री भीष्म को नाम विदर्भाधिपति महा तस्य 5 भवन पुत्रा कन्यका चावरानिना रुक्म के जो रुक्म रथ रुक्म बाहुरनंतरा रुक्म केशो रुक्म माली रुक्मणी शाम सुसांसती। 5 पुत्र थे। कौन कौन थे महाराज? रुक्म गज, रुक्म रथो, रुक्म बाहु, रुक्म केशो, रुक्म माली और रुक्मणी जी। जिनका भाई था रुक्मी, इसने क्या किया कि अपनी बहन का रिश्ता बिना पूछे जांचे शिशुपाल से तय कर दिया। अपने पिता की भी सलाह नहीं ली। तो भीष्म जी को बहुत बुरा लगा कि इसने एक बार मुझसे नहीं पूछा कि मैं शिशुपाल के साथ में अपनी बहन का विवाह करना चाहता हूं। तो पर भीष्म जी चाहते थे कि मैं अपनी बेटी का विवाह द्वारकानाथ के साथ में करूं, और इसके मारे नहीं चले। तो अब क्या हुआ कि इसने रिश्ता पक्का कर दिया। बोले परसों के दिन बारात आ रही है, परसों के दिन बारात भी आ रही है। अब क्या हुआ कि रुक्मणी जी सोच रही हैं कि भाई ने तो रिश्ता पक्का कर दिया है, पर मैं चाहती तो द्वारकानाथ, मैं विवाह करूंगी द्वारकानाथ के साथ में। सोई महाराज रुक्मणी जी की भाभी आई और भाभी बोली, बहना क्यों दुखी हो, क्या चाहती हो? बोले जानती तो आपको सब कछु, अब कछु होवे तो बताओ। बोले बताओ क्या है? बोले मैं अपना विवाह द्वारकानाथ के साथ में करना चाहती हूँ, पर खबर कैसे पहुंचे वहां? सो महाराज क्या हुआ कि पंडित जी को बुलाया और पंडित जी को महाराज पत्र दिया है। और पत्र में क्या लिखा है? पत्र महाराज बड़ा ही सुंदर है। सुत्वा गुणा भवन सुंदर श्रीवतांते निर्वेश कर विवरे हरि कोंगता रूपां देशादिशिमता मखिलांत लाभम तुय्या च्युता विशति चेत्रम पत्रपम। पत्र में लिखा, हे द्वारकानाथ, आप बहुत सुंदर हो, पर मैंने आपको देखा नहीं है। आपके केवल मैंने गुण सुने हैं कि आपका स्वरूप बहुत सुंदर है। और ध्यान रखना, मैं अपना विवाह, मैं तो केवल आपको ही चाहती हूं, मेरा ब्याह आपके साथ में हो। ध्यान रखना कहीं ऐसा ना हो शेर का भाग कोई सियार लेकर के चला जाए। बोलो राधे राधे। शेर का भाग कोई सियार लेकर के ना चला जाए, और मैं केवल आपकी ही हूं। और पत्र के महाराज अंतिम में लिख दिया, तथापि मपि तच्चित्रो लेनित्रां चनलभेनसि वेदाहं रुक्मण्यां वेशां ममोर्बाहो निवारिता।
केवल ये लिख दिया तो हो आप नहीं आए ना, मैं जीवित नहीं बचूंगी, बोलो राधे राधे। जब कन्या ये पत्र में लिख दे, बेचारा कितना भी परेशान होगा पर टाइम पे पहुंच जाएगा ना, बोलो राधे राधे। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है महाराज। पहले तो पत्रों से ही काम होता, पर आज समय बदल गया, शादी होगी उसके पहले टेलीफोन हो जाएगा, बोलो राधे राधे। व्यवस्थाएं बढ़ गई ना आजकल, पर नहीं, यहाँ पत्र भेजा और ब्राह्मण देवता पहुंचे हैं द्वारका। तो भगवान ने बोल रखा था कि कोई भी ब्राह्मण देवता मेरे महल में आए उसे रोका ना जाए, ना टोका जाए। तो भागवत में लिखा है कि पंडित जी देवता भगवान के निज कक्ष तक पहुंच गए। भगवान उस समय बैठे हुए थे, एकदम से देखा, बोले पंडित जी महाराज इसलिए आए हो, क्या कारण है? बोले महाराज मैं पत्र लेकर के आया हूं, कुंडनपुर से आया हूं और रुक्मणी जी ने पत्र भेजा, बोलो राधे राधे। तो भगवान सारा वृतांत समझ गए। तो पंडित जी ने कहा महाराज ये पत्र लाया हूं, आपका पत्र है, आप पढ़ लीजिए। सोई महाराज भगवान बोले ब्राह्मण देवताओं से मेरा क्या छुपा है? आप पंडित जी महाराज आप वेद वाचते हो, मेरा ही गुणगान करते हो, पुराण वाचो तो भी आप मेरे ही गुणगान करते हो, आप तो सब कुछ जानते हो ना मेरे बारे में, तो आप पत्र सुना दीजिए ना, क्योंकि ब्राह्मण के मुख से पत्र शोभा देता है। तो महाराज पंडित जी ने सुंदर पत्र सुनाया। सत्वाय गुणान भवनि सुंदर सुर बताते, निर्विश कर्ण विबदई हरितों रूपम दिशां दिशिमता मखिलात लाभम तुय्यांचुता विसति चेतमपात्रपम में। हे द्वारकानाथ मैं आपको ही चाहती हूँ, आपसे अच्छा सुंदर कोई है नहीं, और कहीं शेर का भाग कोई सियार ना लेकर के चला जाए। और पत्र के अंत में लिखा था अगर आप नहीं आए तो मैं जीवित नहीं बचूंगी, बोलो राधे राधे। मैं जीवित नहीं बचूंगी। और पत्र में लिखा कि मैं गौरी पूजन करने जाऊंगी, आप मंदिर के पीछे आ जाना, मैं आपके गले में जयमाला डाल दूंगी और उसके बाद आप हमें लेकर के जाइएगा। पूरी कथा भगवान समझ गए क्या करना है। और यहाँ क्या हुआ कि कुंडनपुर में यमघोष नरेश शिषपाल बारात लेकर के पधार गया है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बारात लेकर के जब पधारा तो महाराज बारात का बहुत स्वागत हुआ, बोलो राधे राधे। जब बारात चलती है ना तो महाराज खूब ठंडा के लिए पूछा जाता है बारातियों से। जो ठंडा पिए उसे ठंडा पिलाते हैं, जो चाय पीते हैं उन्हें चाय पिलाते हैं, जो नाश्ता करे उसे नाश्ता कराते हैं। जो बाराती जो चाहता है ना उसको वो मिलता है। लोग कहते हैं भैया बाराती आए ना उनके स्वागत में कमी नहीं होनी चाहिए, ऐसा कितना भी लग जाए। तो यहाँ हमारा बहुत स्वागत हुआ शिषपाल का, पूरी बारात का हुआ। इसको ना जाने कहां से भनक लग गई कि द्वारकानाथ ना आ जाए और मेरी बहू को ना ले जाए, बोलो राधे राधे। सोई इसने महाराज रुक्मी को बुलाया। रुक्मी को जब बुलाया और रुक्मी से बोला, बोले आपको कुछ पता है? बोले क्या है? बोले गुप्तचरों ने सूचना दी है, बोलो राधे राधे, कि द्वारकानाथ आएगा यहाँ और रुक्मणी को ले जाएगा। बोले हमें तो कछु पता ना है।
बोले पतो ना है व्यवस्था कर लियो। सोई महाराज पूरे नगर में सेना फैलाई दी, पूरे नगर में सेना फैला दी गई, बहुत सुरक्षा व्यवस्था है। अब क्या हुआ, सखियों के साथ में रुक्मणी जी चली हैं गौरी पूजन करने के लिए। तो सुंदर हाथ में माला लिए हैं और सखियां साथ में हैं, क्योंकि गौरी मैया जो है ना मनवांछित फल देने वाली है। गौरी मैया की जैसी आराधना आप करोगे आपको वो फल मिलेगा। और जल्दी हैं और क्या गाती जा रही हैं रुक्मणी जी, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। और पहुंची हैं मंदिर में और मंदिर में पहुंचने के बाद में माता गौरी का पूजन किया। जब गौरी का पूजन किया, गौरी के गले में माला डाली, वही माला करके रुक्मणी जी के गले में मन जाहिरा चढ़े मिलहि सोबर, मन मिलत सुंदर सावरो, मिलहि सुंदर सावरो। महाराज पार्वती को रुक्मणी मैया समझ गई अब हमें फल बिल्कुल पक्का मिलने वाला है, कृपा हो गई। और हमारे बीच में भी बड़ी प्यारी है रुक्मणी मैया। तो छोटे छोटे बच्चे बने ना बड़ा आनंद आता है। इधर 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 देखो, इतनी प्यारी सूरत है रुक्मणी मैया की। और तो आइए हम भी रुक्मणी जी के भाव को दर्शाते हुए मेरे महलों मुझे अपनी दुल्हन बनाने, मुझे अपनी दुल्हन बनाने, श्याम तेरी दीवानी। मुझे अपनी दुल्हन बना ले, मुझे अपनी दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी।
हरण करके ले गए। और जैसे ही महाराज भगवान आए, रुक्मणी जी ने भगवान श्री कृष्ण के गले में जयमाला डाली, वरण किया, और भगवान श्री कृष्ण ने रथ में बिठाला और 9 2 11 हो राधे राधे। और सभी लोग बैठ जाइए। श्री राधे।